कलयुग, जहाँ पाप अपनी चरम सीमा पर है, जहाँ इंसान भगवान को मानता तो है लेकिन देख नहीं पाता। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक ऐसा देवता आज भी इस धरती पर जीवित है, सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि उसके होने के संकेत आज भी मौजूद हैं, जिसने एक छलांग में समुद्र पार किया, जिसके नाम से बुरी शक्तियां कांप उठती हैं और जिसने खुद भगवान राम को भी मना कर रखा है, वो है हनुमान। रामायण खत्म हो गई, श्री राम इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है, हनुमान कहाँ गए? क्या वो आज भी जिंदा है? और अगर हाँ तो क्या इसके कोई सबूत भी है? क्योंकि इतने बड़े देवता के बारे में कहीं भी उनके अंत का कोई जिक्र नहीं मिलता, ना उनके देह त्याग, ना उनकी मृत्यु। और यही बात इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। रामायण और महायुद्ध समाप्त हो चुका था, लंका जल चुकी थी, अधर्म का अंत हो गया था, अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो चुका था, सब कुछ शांत था, सब कुछ पूर्ण लग रहा था। लेकिन समय कभी नहीं रुकता। एक दिन भगवान श्री राम ने निर्णय लिया, अब उनकी पृथ्वी पर लीला समाप्त हो चुकी है। जब यह खबर फैली, पूरी अयोध्या शोक में डूब गई। लोग रो रहे थे, लेकिन कोई भी अपने प्रभु से दूर नहीं जाना चाहता था। इसीलिए जब श्री राम सरयू नदी की ओर बढ़े तो पूरी अयोध्या उनके पीछे चल पड़ी। राजा, प्रजा, भक्त सब एक एक करके लोग जल में प्रवेश करने लगे और अपने शरीर का त्याग कर अपने प्रभु के साथ चले गए। लेकिन उस भीड़ में एक ऐसा भी था जो नहीं गया, ना उसने जल में प्रवेश किया, ना उसने मृत्यु को स्वीकार किया। वो वहीं खड़ा रहा, शांत, स्थिर। वो थे हनुमान। जब भगवान श्री राम ने हनुमान से कहा, हनुमान तुम मेरे साथ वैकुंठ चल सकते हो, तो हनुमान ने उत्तर दिया। वो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। प्रभु, जहाँ आपका नाम रहेगा मैं वहीं रहूंगा। जब तक इस धरती पर राम का नाम लिया जाएगा मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। उन्होंने मुक्ति नहीं चुनी, उन्होंने भक्ति चुनी। तब भगवान राम ने उन्हें आदेश दिया, हनुमान कलयुग के अंत तक तुम पृथ्वी पर ही रहोगे। जहाँ जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा वहाँ वहाँ तुम भक्तों की रक्षा करोगे। जब तक राम नाम जीवित रहेगा तुम भी जीवित रहोगे। और यहीं से शुरू होती है हनुमान की असली कहानी। रामायण में एक घटना सबसे अद्भुत थी, राम सेतु, वो पुल जो समुद्र के ऊपर बनाया गया है, जिसे बनाने में हनुमान और वानर सेना की सबसे बड़ी भूमिका थी। कहा जाता है उस समय पत्थरों पर राम नाम लिखा जाता था और वो पत्थर पानी में डूबते नहीं थे बल्कि तैरते थे। आज भी भारत और श्रीलंका के बीच एक रहस्यमयी संरचना मौजूद है जिसे राम सेतु कहा जाता है। सैटेलाइट तस्वीरों में यह साफ दिखाई देता है, एक पुल जैसी आकृति। कुछ वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक कहते हैं, लेकिन कई लोग मानते हैं ये वही पुल है जो रामायण में बनाया गया था। और अगर ये सच है तो इसका मतलब रामायण सिर्फ कहानी नहीं, एक वास्तविक घटना थी। और अगर रामायण सच है तो हनुमान का होना भी सिर्फ कल्पना नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, कई जगहों पर लोग दावा करते हैं कि आज भी अगर किसी पत्थर पर राम नाम लिखा जाए तो वो पानी में तैरने लगता है। कुछ प्रयोग, कुछ वीडियो इंटरनेट के सामने आई हैं। हालांकि विज्ञान इसे पूरी तरह साबित नहीं करता, लेकिन इसे पूरी तरह झुटला भी नहीं पाया। और एक और रहस्य, समुद्र के कुछ घाटों पर ऐसा कहा जाता है कि अगर राम नाम लिखा जाए तो पानी उस नाम को मिटाता नहीं बल्कि उसके आसपास से रास्ता बदल जाता है, और जैसे ही राम नाम हटाया जाता है पानी फिर से उसी जगह भर जाता है। क्या ये सिर्फ संयोग है या किसी अदृश्य शक्ति का संकेत? क्योंकि अगर एक नाम प्रकृति के नियमों को बदल सकता है तो सोचो जिसके नाम में इतनी शक्ति है वो खुद कितने शक्तिशाली होंगे। समय बीता, युग बदले, त्रेता समाप्त हुआ, द्वापर युग शुरू हुआ और फिर एक नया युद्ध आया, महाभारत। इस युद्ध में हनुमान फिर से दिखाई दिए। जब भीम जंगल में गए तो उन्हें एक बूढ़ा वानर रास्ते में लेटा हुआ मिला। उन्होंने कहा, रास्ता छोड़ो। वानर ने कहा, मैं बूढ़ा हूँ, तुम मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। भीम ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो पूंछ हिली तक नहीं। तब उन्हें समझ आया ये कोई साधारण वानर नहीं, ये स्वयं हनुमान है। इसी तरह अर्जुन के साथ भी हनुमान ने उनका घमंड तोड़ा और अंत में कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हुए, कपि ध्वज। युद्ध खत्म होने के बाद जैसे ही हनुमान जी ध्वज से हटे, पूरा रथ जलकर राख हो गया, क्योंकि असल में वो पहले ही नष्ट हो चुका था। हनुमान उसे बचाए हुए थे।
द्वापर भी समाप्त हुआ, अब शुरू हुआ कलयुग। इस युग में हनुमान ने अपना रूप बदल लिया। अब वो दिखाई नहीं देते, उनकी उपस्थिति आज भी महसूस की जाती है। कहा जाता है वो हिमालय के उत्तर में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। यह स्थान इतनी रहस्यमयी है कि आज तक कोई वहां आसानी से नहीं पहुंच पाया। कई साधुओं, कई यात्रियों ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन या तो वो लौट कर नहीं आए या फिर आए तो उन्होंने अजीब अनुभव बताए। कुछ लोगों ने कहा उन्हें वहां आवाजें सुनाई दी, राम नाम का जाप। कुछ ने कहा उन्हें कोई देख रहा है। आज भी कई भक्त दावा करते हैं संकट में कोई अदृश्य शक्ति उनकी मदद करती है और वो मानते हैं वो हनुमान है। तो क्या ये सब सच है या सिर्फ आस्था? सच शायद दोनों के बीच कहीं है। हनुमान सिर्फ एक देवता नहीं, वो एक शक्ति है, एक विश्वास है। जब तक राम का नाम है, भक्ति है, सच्चाई है, तब तक हनुमान है। तो क्या हनुमान जी आज भी जीवित है? शायद वो किसी पर्वत पर ध्यान में बैठे हैं, या शायद वो अभी तुम्हारे आसपास ही हैं। कहीं वो तुम्हें देख तो नहीं रहे?